दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा आज का टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स होता क्या है, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं और आपके सिलेबस से जुड़े हुए ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, फिजिकल इवेल्युएशन और केमिकल इवैल्यूएशन को हम डिटेल से 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो पहला पार्ट है, इसके अलावा एक और पार्ट है। इन दोनों पार्ट में हम इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। अब मान लो कि आपको मार्केट से जाकर खोआ खरीदना है, तो आप खोआ जब भी खरीदेंगे तो आप चेक करेंगे कि खोआ शुद्ध है या नहीं या फिर ये मिलावटी है, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने का 2 तरीका है। एक तो आप उसको देखकर चेक करेंगे और दूसरा चखकर करेंगे। तो जब आप देखकर चेक करेंगे तो आप उसको टच करेंगे, छुएंगे कि वो दानेदार है, सॉफ्ट है, उसका कलर कैसा है, सफ़ेद है या फिर क्रीमी कलर का है। अब उसके बाद बात करते हैं हम उसके टेस्ट की। तो अब टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे चखेंगे, चख कर देखेंगे कि उसका स्वाद कैसा है, मीठापन में है या फिर कड़वा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप इन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। यहाँ आप उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्योरिटी, इन तीनों चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो आपको बता दें कि इवैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं जाँचना, परखना या फिर मूल्यांकन करना। तो जब भी हमें कोई ड्रग बनाना है, ठीक है? तो उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं, जो भी रॉ मटेरियल हम मार्केट से खरीदते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो कितना शुद्ध है। अगर वो शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारा जो ड्रग है वो ख़राब बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी प्योरिटी अच्छी नहीं होगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें कोई ड्रग का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। Drug evaluation may be defined as the determination of identity, purity and quantity of a drug। तो किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करना ही कहलाता है ड्रग इवैल्यूएशन। अब बात आती है कि ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यानी कि ड्रग का इवैल्यूएशन चेक करने के कितने तरीके हैं। तो एग्ज़ाम में इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी ड्रग के इवैल्यूएशन के कुल 6 मेथड है। सबसे पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, तीसरा है फिजिकल इवैल्यूएशन, चौथा है केमिकल इवैल्यूएशन, पांचवा है एनालिटिकल इवैल्यूएशन और छठा है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो इसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन और इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनोलिप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन और केमिकल इवैल्यूएशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो जब भी किसी ड्रग का इवैल्यूएशन हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि ड्रग को देखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, आई है। टेस्ट करेंगे तो उसके लिए सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, टंग है। उसको स्मेल करेंगे तो उसके लिए सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, नोज़ है। टच करके अगर देखते हैं तो उसके लिए सेंस ऑर्गन्स कौन सा है, स्किन है। तो जब भी ड्रग बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी, उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी को हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा टेस्ट करते हैं, ठीक है, परीक्षण करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। जैसे आपको यूकेलिप्टस का और तेजपत्ती का पत्ती दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा तेज पत्ते का है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सूंघेंगे, सूंघ कर पता लगा लेंगे कि कौन सा तेज पत्ते का है, कौन सा यूकेलिप्टस का है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ड्रग्स के, जो कि आप उनको अलग अलग तरीक़ों से पहचान सकते हो। जैसे अगर हम बात करें सिनेमन की, ठीक है, यानी कि दालचीनी की, तो अगर इसको आप पहचाना तो आप कैसे पहचानोगे, उसके कलर से, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें अम्बलीफेरस फ्रूट की, जैसे धनिया की बात करें, तो धनिया हमें कैसे पता चलेगा, उसकी स्मेल से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऑर्गेनोलिप्टिक इवैल्यूएशन होता है वो कई तरह से होता है। जैसे अगर हम बात करें मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे बार्क है, अंडरग्राउंड स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, रिजीन है। तो इन सभी चीज़ों को हम देख कर बता सकते हैं कि ये चीज़ इस रॉ मटेरियल का है, यानी कि इस पौधे का है।
उसी तरह हम शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे फ्लावर है, अगर फ्लावर का कोई पार्ट है, स्टिग्मा है, एंथर है, ठीक है, पत्ती है, पत्ती का वेनेशन है, लीफलेट्स है। वही रॉ मटेरियल के जो स्मेल है, जैसा कि अगर मैंने बताया था कि अगर हम मसाला ले लें, मसाले को हम सूंघ कर ही बता सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करके बताते हैं। सपोज आपको अदरक को चेक करना है, तो अदरक को आप कैसे चेक करेंगे? उसको टेस्ट करके ही चेक करेंगे। मान लीजिए आपको शुगर के जूस को चेक करना है, तो आप उसको चेक कैसे करेंगे? टेस्ट करके ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कलर और एक्सटर्नल मार्किंग से। तो जैसे स्टार्च है, आलू में आपने स्टार्च देखा होगा, तो आपको वो कैसे पता चलेगा? उसके कलर से, वाइट कलर से। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे हल्दी है, तो हल्दी आपको कैसे पता चलेगा? उसके कलर यानी कि येलो कलर से, ठीक है। तो ऑर्गेनोलिप्टिक में हम देख कर, चख कर, सूंघ कर, टच करके इन सभी तरीकों से पता करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग का जो सेकंड मेथड है वो है माइक्रोस्कोपिक या फिर कह सकते हैं एनाटॉमिकल इवैल्यूएशन। तो इसमें हम क्या कहते हैं, किसी भी ड्रग को बनाने के लिए हम जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका बहुत ही डिटेल से या फिर कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करके ही ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको बता दें कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के कुल 8 मेथड है। इन 8 मेथड का प्रयोग करके हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जैसे कि पैलिसेड रेशियो चेक करके, या फिर स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, या फिर स्टोमेटा की संख्या क्या है, वो कैसे किसी लीफ पर बिखरा हुआ है। इसके अलावा जो वेन आइसोलेशन नंबर है, या फिर वेन टर्मिनल नंबर है, या फिर प्लांट के सरफेस पे कितने ट्राइकोम है, प्लांट हेयर कितने हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल कितने हैं। और वहीं हम बात करें क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी की, तो क्वांटिटेटिव में हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पैलिसेड रेशियो की। तो पैलिसेड रेशियो क्या होता है? जैसे हमारी लीफ है, ठीक है, तो लीफ के बीच में जो ये है इसको हम बोलेंगे मीजोफिल सेल, और इन्हीं मीजोफिल सेल के अंदर खंबे नुमा आपको सेल दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं पैलिसेड सेल। अब इन सेल का काम क्या है? इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस ये करेंगे, क्यों ये करेंगे? होता तो क्लोरोप्लास्ट में है, तो पैलिसेड सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि पैलिसेड सेल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ऐसे एट्रोपा बेलेंडोना है, इसमें जो पैलिसेड रेशियो होता है वो 5:7 होता है। डिस्टेलिस लेंटेना में 2.5 से 6.5 होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि पैलिसेड रेशियो के दिए गए हैं। इसके बाद है स्टोमेटल नंबर। तो स्टोमेटल नंबर क्या होता है? तो किसी भी लीफ के एरिया में, ठीक है, जितने स्क्वायर मिलीमीटर में स्टोमेटा पाए जाएंगे उसी को हम बोलते हैं स्टोमेटल नंबर, ठीक है। अब ये स्टोमेटल जो होते हैं लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इन दोनों पर पाए जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे एट्रोपा बेलेंडोना है, तो इसके अपर सरफेस पे लगभग 7 to 10 स्टोमेटा पाया जाएगा। वहीं लोअर एपिडर्मिस पर 77 to 115 स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इसके बाद है स्टोमेटल इंडेक्स। अब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? तो स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी लीफ पर जो स्टोमेटा है, ठीक, और उस लीफ पर स्टोमेटा और एपिडर्मिस सेल इन दोनों का जो एडिशन है, यानी इन दोनों का जो योग है, अब इसको अगर हम रेशियो में लें, यानी कि स्टोमेटा और एपिडर्मिस सेल और स्टोमेटा के जो रेशियो है, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। तो यहाँ पर आप स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला देख सकते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू दिया हुआ है S/E+S। तो यहाँ पर S का मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और E का मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, यानी कि उस एरिया में जितने एपिडर्मल सेल है उनका नंबर। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि एट्रोपा बेलेंडोना, तो इसमें अपर एपिडर्मिस नहीं होते, नील है। वहीं लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो इनका जो नंबर है वह है 20.2 से लेकर 23 तक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस हम इतने ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए जितने भी इवेल्युएशन के तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।